फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने नेशनल रैली पार्टी की दक्षिणपंथी उम्मीदवार नेता मरीन ले पेन को हराया है। आखिरी राउंड की वोटिंग में मैक्रोन को 58.2% और लेन पेन को 41.8% वोट मिले। फ्रांस में 2002 के बाद कोई नेता दोबारा राष्ट्रपति नहीं चुना गया था, लेकिन मैक्रोन ने इस सिलसिले को तोड़ दिया है। हालांकि इस बार की जीत में मैक्रोन की जीत का अंतर बहुत कम है। 2017 में मैक्रोन को 66.1%, जबकि ली पेन को 33.9% वोट मिले थे। तो आज हम जानेंगे कि आखिर कौन है इमैनुअल मैक्रोन, क्या है इनकी कहानी, और ये जानेंगे कि भारत के लिए फ्रांस का ये चुनाव खास क्यों है। लव स्टोरी के बारे में भी जानेंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की लव स्टोरी क्या है और क्यों दुनिया भर के नेताओं की नजर फ्रांस के चुनाव पर टिकी हुई थी। Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Parce que, dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. सबसे पहले फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की कहानी क्या है, ये जानते हैं। कौन है इमैनुअल मैक्रोन? मैक्रोन का जन्म दिसंबर 1977 में फ्रांस के एमियंस शहर में हुआ था। उन्होंने फिलॉसफी की पढ़ाई की है। इसके बाद 2004 में ENA में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने 4 सालों तक बैंकिंग सेक्टर में काम किया। इसके बाद साल 2012 में राष्ट्रपति कार्यालय में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बन गए। उन्होंने जुलाई 2014 में ये पद को छोड़ दिया। उनकी काबिलियत को देखते हुए साल 2014 में ही उन्हें फ्रांस का वित्त मंत्री बनाया गया। साल 2016 में वे पहली बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए और अब लगातार दूसरी बार इस पद पर आसीन होने में कामयाब रहे हैं। अगस्त 2014 से 2016 तक अर्थव्यवस्था, उद्योग और डिजिटल मामलों के मंत्री के रूप में भी मैक्रोन ने काम किया है। मैक्रोन की लव स्टोरी की अगर बात करें तो मैक्रोन की लव स्टोरी, लव कहानी भी बहुत ही कम उम्र में शुरू हो गई थी। वह महज 15 साल के थे तब उनका दिल अपनी ड्रामा टीचर ब्रिजिट पर आ गया था। टीचर ब्रिजिट तब 39 साल की थी। यही नहीं, वो शादीशुदा थीं और उनके 3 बच्चे भी थे। मैक्रोन का प्यार केवल स्कूल तक सीमित नहीं रहा। उनके माता पिता इसके खिलाफ थे और मैक्रोन को उन्होंने पेरिस भेज दिया था। मैक्रोन की जगह तो बदल गई, लेकिन ब्रिजिट के लिए प्यार नहीं बदला था। मैक्रोन ने ठान ली कि अगर शादी करेंगे तो ब्रिजिट से ही। आखिरकार मैक्रोन ने साल 2007 में ब्रिजिट से शादी रचाई। मैक्रोन ने अपनी उम्र से 24 साल बड़ी महिला ब्रिजिट से शादी की। साल 2016 में मैक्रोन ने राजनीति में खुद का पार्टी का गठन किया था और एन मार्से नाम इस पार्टी का दिया था। ये पार्टी उन्होंने तब गठित की थी जब साल 2017 में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले थे, लेकिन मैक्रोन का जादू चला और वे राष्ट्रपति बन गए। फ्रांस में इस बार राष्ट्रपति चुनाव कई मायनों में अहम था। मौजूदा राष्ट्रपति 44 साल के इमैनुअल मैक्रोन दोबारा कुर्सी पर काबिज होने के लिए मैदान में उतरे थे। उन्हें सबसे कड़ी टक्कर दक्षिणपंथी विचारधारा रखने वाली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मैरीन ले पेन से मिल रही थी। 53 वर्षीय मैरीन ले पेन अप्रवासियों के खिलाफ सख्त बयानबाजी करने के कारण अक्सर चर्चा में रहती हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने अपना चुनावी अभियान काफी देर से शुरू किया था। उन्होंने चुनाव से पहले सिर्फ एक बड़ी रैली की थी। मैक्रोन कई मामलों को लेकर लोगों के निशाने पर भी थे।
चुनाव से पहले उन्होंने लोगों को सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने जैसी अलोकप्रिय योजनाओं से प्रभावित करने की भी कोशिश की थी। उसके बाद मुद्रास्फीति, महंगाई और ऐसी ही दूसरी समस्याओं के कारण मैक्रोन की लोकप्रियता घटने का अनुमान लगाया जा रहा था। उनके विरोधी ले पेन अपनी कट्टर छवि के कारण चर्चा में थी। उन्होंने पहले चरण के चुनाव में 7 अप्रैल की घोषणा की थी, अगर वो राष्ट्रपति चुनकर आती हैं तो सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने वाले को जुर्माना देना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। इस्लामिक कट्टरपंथ के विरोधी भी हैं मैक्रोन, ऐसा इन पर आरोप भी लगता रहा है। आपको याद होगा कि हाल ही में फ्रांस ने इस्लाम को अपने सेकुलर ढंग से ढालने की घोषणा करते हुए एक निकाय की घोषणा की थी, जिसके बाद मुस्लिम उलेमाओं ने कहा था कि इस्लाम को इस तरह ढालने का प्रयास सिर्फ इसलिए है ताकि मैक्रोन दक्षिणपंथी लोगों का समर्थन पा सके। इसके अलावा मैक्रोन के राष्ट्रपति रहते हुए फ्रांस ने कट्टरपंथी इस्लाम को पनाह देने और आतंकी हमलों को वैध ठहराने के लिए मस्जिदों पर कार्रवाई करते हुए उन पर ताला भी लगवा दिया था। इस्लामी कट्टरवाद से निपटने के लिए रेडिकल इस्लाम विरोधी कानून को भी पारित किया था। इस बिल में मस्जिदों और मदरसों का सरकारी निगरानी बढ़ाने और बहुविवाह और जबरन विवाह पर सख्ती का प्रावधान था। ये बिल फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता परंपराओं को कमजोर करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की इजाजत देता था। साल 2020 में इस्लाम को कट्टरता और नफरत फैलाने वाला मजहब भी बता चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी कई जगह पर आलोचना भी हुई। उन्होंने देश में इमामों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया था। मैक्रोन को कोरोना महामारी के दौरान बेहतर ढंग से निपटने की वजह से भी लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन अब जीत के बाद मैक्रोन को दुनिया भर से बधाई भी मिल रही है। जीत के बाद मैक्रोन को दुनिया भर से बधाई में संदेश मिल रहे हैं, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया, फ्रांसीसी राष्ट्रपति के तौर पर आपको री इलेक्ट होने की बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि हम उन मुद्दों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे जो हमारे देशों के साथ दुनिया के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जर्मन के चांसलर ओलाफ स्क्लोज ने मैक्रोन के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मुझे खुशी है कि हम आपसे सहयोग जारी रखेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा और फ्रांस के लिए जरूरी मुद्दों पर काम को जारी रखने के लिए एक्साइटेड है। मैक्रोन की जीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी उन्हें बधाई दी। ज़ेलेंस्की ने 24 अप्रैल को मैक्रोन को यूक्रेन का सच्चा दोस्त कहा और उनके समर्थन की सराहना की। फ्रेंच में ट्वीट करते हुए ज़ेलेंस्की ने लिखा कि मुझे विश्वास है कि हम संयुक्त जीत की ओर एक साथ आगे बढ़ेंगे, एक मजबूत और एकजुट यूरोप की ओर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमैनुअल मैक्रोन को दोबारा फ्रांस का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए भी बधाई दी। मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि फ्रांस का दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के लिए मेरे मित्र इमैनुअल मैक्रोन को बधाई। मैं भारत तथा फ्रांस के बीच रणनीति साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक हूँ। फ्रांस के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। फ्रांस की अब तक की कोई सरकार कभी भारत विरोधी नहीं रही है। मैक्रोन अपने रैलियों में भी साफ कर चुके हैं कि भारत उनके एजेंडे में फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर है। फ्रांस ने हमेशा यूएन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का भी सपोर्ट किया है। फ्रांस चुनाव की खासियत की बात करें तो अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाए हैं। रविवार या छुट्टी वाले दिन ही फ्रांस में वोटिंग होती है। आज तक के पहले चरण में किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे, जो इमैनुअल मैक्रोन को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्यों अहम है फ्रांस का ये चुनाव। तो 6 करोड़ 70 लाख की आबादी वाला फ्रांस दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। टूरिज्म और लाइफ स्टाइल एसेसरीज के लिए दुनिया भर में मशहूर फ्रांस तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर भी है। यूरोपीय यूनियन के फाउंडर मेंबर होने के साथ साथ वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक है। लेकिन एक बार फिर मैक्रोन ने फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। इमैनुअल मैक्रोन ने पिछले चुनाव में भी धुर कट्टरपंथी नेता मैरीन ले पेन को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता था। धुर दक्षिणपंथी नेता मैरीन ले पेन फ्रांस के राष्ट्रपति पद की होड़ में तीसरी बार मैदान में उतरी थी। वह अपने पिता जया मैरी की तरह ही उत्साही और तेज तर्रार नेता हैं। उनके पिता ने भी 5 बार राष्ट्रपति पद के लिए अपनी किस्मत आजमाई थी। इमैनुअल मैक्रोन की उम्र सिर्फ 44 साल है और जब वो पहली बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने थे उस वक्त उनकी उम्र 38 से 39 साल की थी।
महज 38 साल की उम्र में पहली बार फ्रांस के राष्ट्रपति बनकर मैक्रोन ने इतिहास रच दिया था और लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनकर मैक्रोन ने फ्रांस के साथ जियोपॉलिटिक्स में अपना कदम अब फिर से जमा लिया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।